वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको देसी मुर्गी का शोरबा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत मजे का बनता है। आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है। अगर इसको मतलब हम देसी मुर्गी बनाएंगे तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसकी यखनी बना के और इसका शोरबा बना के पिए तो ये मतलब अच्छी लगती है। तो चले जी अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चले जी, इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो मैंने चिकन है मेरे पास देसी मुर्गी का। तो ये देखें चिकन है, तो इसको ये लिया मैंने। और इसमें साथ जो है 2 अदद बड़े प्याज हैं, 1 टमाटर है और लहसुन है। ठीक है, अब इसमें मसाले जो जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें नमक जाएगा और इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला सूखा धनिया जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी। और इसमें दही भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगी कैसे डालना है। ठीक है, और इसमें लास्ट में हम जाएंगी कसूरी मेथी जाएगी और इसमें जीरा जाएगा और इसमें लास्ट में गरम मसाला जाएगा। चलिए जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी हमें देसी मुर्गी जो है ना उसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देसी मुर्गी है ना इसको गलने में टाइम लगता है और गोश्त जितना गोश्त टाइम लेता है इतना ही देसी मुर्गी भी टाइम लेती है। हम इसको गलाएंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। इसमें लहसुन प्याज डाल देंगे और इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। इसमें पानी ऐड किया, ठीक है, और अब इसमें नमक जाएगा और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे। जी चिकन हमारा बॉईल हो चुका है और उसको मैंने यखनी उसकी अलग कर ली है और चिकन जो हो मैंने अलग कर लिया है। ये देखें जी चिकन मैंने बिल्कुल अलग कर लिया। अब मैं इसको पतीले में अब हम इसका वो ग्रेवी बनाएंगे। हम पहले ऑयल डालेंगे, ठीक है, और फिर हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे, ये साबुत जीरा डालेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें चिकन डाल के इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। उसके बाद फिर हम मसाले वगैरह ऐड करेंगे। चलिए जी अब हम इसमें ये चिकन जो बॉईल किया है ये ऐड करेंगे। अब इसको हम भूनेंगे ताकि थोड़ी सी वो जो हमक होती है चिकन की वो ना आए। फिर इसके बाद हम इसमें जो मैंने 1 टमाटर लिया था उसको मैं पेस्ट बना के वो ऐड करूँगी और फिर इसमें जाएगा दही और फिर हम मसाले ऐड करेंगे। चलिए जिसको अच्छे से भून लेना है। चलिए जी ये देखें हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम अब दही डालेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे हम दही डाल के। देसी मुर्गी जो है ये वैसे भी बहुत अच्छी है। जिनको जोड़ों का दर्द हो वो लोग तो लाजमी खाएं, ठीक है, और जिसको नज़ला ज़ुकाम और आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग देसी मुर्गी का शोरबा बना के वो खाएं, रोटी भिगो के खाएं, बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चलिए जी अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि जो घी है ऑयल है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद हमने जो यखनी निकाली है वो हम ऐड कर देंगे और फिर बस इसको 1-2 बॉयल हो जाएगा, उबाल आएगा तो फिर हम इसकी आग बंद करेंगे और साथ हम गरम मसाला और डालेंगे और वो डालेंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्चें। चलिए जी ये देखें हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से भून लिया मैंने, ठीक है, और ये देखें अब हम इसमें जो मैंने यखनी निकाली है इसकी वो डालेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। चिकन ज़्यादा नहीं आपने गलाना, देखें मेरा चिकन मैंने ज़्यादा नहीं गलाया, चिकन के पीस ये देखें पूरे हैं। आप ज़्यादा ना गलाइएगा, इसको भूनना भी होता है, इसको कम गलाइएगा, ठीक है।
और अब हम इसमें यखनी ऐड कर देते हैं। चलें जी, अब ये 5 से 6 मिनट के लिए इसको बॉयल आएगा, तो बस फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें सालन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा बना है। ठीक है, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और फिर इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और ये गरम हरा धनिया। ठीक है, ये देखिए जी। चलिए जी, अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये देखें देसी मुर्गी हमारी रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल है। चलिए जी, आप इसको तंदूर की रोटियां लगवाएं, उसके साथ खाएं, खमीरी नान मंगाएं, उसके साथ बना के खाएं। चलें जी, रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।